चैनल मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डीआई के बारे में बात करना है। ये डीआई काफ़ी बार आ चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मीन्स के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शायद कभी कभी आईपीएस पीओ मीन्स में पूछी जा सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी डीआई है, बार बार पूछी जाती है और बहुत ही कंसेप्चुअल है। काफ़ी लोग उसको छोड़ आते हैं और पिछले साल भी शायद किसी ना किसी एक पेपर में तो आई थी, मुझे याद नहीं किस में आई थी, बट ज़रूर आई थी। और इस तरह की डीआई आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आज मैं क्लियर करता हूँ कैसे करते हैं डीआई और किस तरह से इसका अप्रोच होता है, सारी चीज़ें बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन समझते हैं। एक दो पाई चार्ट्स दिए हुए हैं आपको और बोला हुआ कि एक पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है टोटल कुकीज़, जो ये ऊपर वाला करता है, और साथ साथ नीचे वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है चॉकलेट फ्लेवर कुकीज़। कहने का मतलब है कि अगर इस पाई चार्ट में आपको बताया गया है कि एक पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है 4 कंपनियों के द्वारा बेचे गए टोटल कुकीज़ कितने हैं ना, मतलब अगर मान लो 4 कंपनियां मिलकर 1000 बिस्किट्स बेचती हैं तो ABCD मिलकर 1000 बिस्किट बेचनी है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि 1000 में से कौन कितने कितने बेच रहा हो, कितने परसेंटेज A बेच रहा है, कितने परसेंटेज B, कितने परसेंट C, कितने परसेंट D। और ये रिप्रेजेंट करता है भाई कुछ टोटल कुकीज़ बिकी हैं, उसमें से चॉकलेट कुकीज़ होंगी, मान लेते हैं 400 रुपये 400 चॉकलेट कुकीज़ हैं, और 400 में से कितनी कितनी ABCD ने बेची है, कितनी कितनी परसेंटेज, वो रिप्रेजेंट करता है ये। अब जो बच गई बेसिकली, देखो आप पढ़ोगे आगे लिखा है कि कुकीज़ कौन कौन सी हैं, या तो चॉकलेट या बटर स्कॉच। तो अगर 400 हम मान के चलते हैं, 400 चॉकलेट है तो बची कितनी, 600 बटर स्कॉच बची होंगी। तो यही जी आपको रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखिए, आप अगर इस लाइन को पढ़े ध्यान से, आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बटर स्कॉच फ्लेवर कुकीज़ बाय ए सोल्ड बाय ए इज 110। कहने का मतलब कि ए ने जो बटर स्कॉच कुकीज़ बेची हैं वो कितनी, 110 है। अब वो कैसे निकलेंगी, ध्यान समझिए, बिल्कुल आसान तरह से निकलेंगी। आपको क्या करना है, आपको पता है कि ए ने जितनी टोटल कुकीज़ बेची होंगी, अगर आप उसमें से एक ही चॉकलेट कुकीज़ निकाल देंगे तो क्या बच जाएंगी जी, एक ही बटर स्कॉच कुकीज़ बच जाएंगी, नहीं बच जाएंगी, बच जाएंगी। अगर किसी भी आप ABCD कंपनी की आप टोटल कुकीज़ में से चॉकलेट कुकीज़ निकाल देंगे तो क्या बच जाएगी, बटर स्कॉच कुकीज़। और यही चीज़ होगी A के लिए और यही चीज़ होगी B के लिए। पर इस सवाल में मेरा आपको करवाने का मतलब क्या था, ये सवाल समझाने का मतलब क्या था कि आपको कैलकुलेशन तो हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा आपसे। मेन मेरा मतलब तो ये था कि इस तरह के सवाल बहुत आते हैं पेपर में, जहाँ पाई चार्ट पर आपको एक वेरिएबल दिखेगा, जैसे इसमें दिख रहा है N और M, और ये वेरिएबल वाले सवाल किस तरीके से किए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये कैसे करना है ध्यान समझिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपने इतना ध्यान रखना है, अगर तो ये डिग्री में रिप्रेजेंट किया हुआ है ये वेरिएबल, तो हमेशा सम जो होगा इन सारे क्या कहते हैं एंगल्स का, इन सारे वेरिएबल्स का, वो होगा आपके पास 360। और अगर परसेंटेज लगाई हुई है तो कोई भी एक चीज़ कंप्लीट होती है, कंप्लीट वैल्यू है तो 360 होती है, या फिर 100% होती है। तो कहने का मतलब ऊपर वाले चार्ट का भी कितना हो जाएगा, 100% सम, और नीचे वाला पाई चार्ट का भी 100% सम होगा। करके देखते हैं जी क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, आपको सबसे पहले दिखाता हूँ मैं, अगर देख सकते हैं आप, पहले ऊपर वाले चार्ट की बात करते हैं, टोटल कुकीज़ वाले चार्ट का। ठीक है, टोटल कुकीज़ वाले ये बात करते हैं। आपको दिख रहा है पहले वाले में है N+5%, और उसके बाद है N% B का, और उसके बाद है N+20%, और लास्ट वाला है 2N%। अगर मैं चारों को ऐड कर दूं क्या बनेगा, N2 3 तो 5N बन गए, 5N प्लस कितना बन गया, 25, और ये बराबर कितना होना चाहिए, 100%। तो इसका मतलब मैं समझूं यहाँ पर, तो आपको पता लग जाएगा कि 5N बराबर 100%, N की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है जी। यहाँ पर आप सॉल्व करके देख लो इसको। ठीक है जी। अब इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। बात करते हैं चॉकलेट कुकीज़ की। टोटल कुकीज़ आपने निकाल ली, N की वैल्यू आपकी 15 आ रही थी। अब बात करते हैं चॉकलेट कुकीज़ की। देखो, चॉकलेट कुकीज़ की बात करते हैं। आपने देखा पहला A का दिया हुआ है M%, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है M%, उसके बाद प्लस दिया हुआ है 20%, प्लस दिया हुआ है M+10, और लास्ट में दिया हुआ 40%। अब इनका सम करो, ये बराबर किसके होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 100% के। और इनको अगर करोगे आप तो M 2M, ठीक है, 2M प्लस कितना हो गया, 40 और 20 60 और 10 70, वो तो चला गया, 70 माइनस हो गया 30 बचा। तो M की वैल्यू भी कितनी आ गई, 15% आ गई सॉरी। ठीक है जी। तो अगर मैं इस चीज़ को समझूं, यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है, अगर मैं इसको लिख लूँ यहाँ पर 2 सेकंड के लिए, कि टोटल कुकीज़ और चॉकलेट कुकीज़ की बात करें, A आपके पास बन जाएगा, देख सकते हो आप, N+5, N की वैल्यू 15 ही थी, तो A का वैल्यू बन जाएगा 20%, और B इस तरह से बन जाएगा आपके पास, N ही है तो 15%, और C इस तरह से बन जाएगा आपके पास 35%, और D आपके पास बन जाएगा यहाँ पर 30%। ठीक है जी। और चॉकलेट कुकीज़ की बात करते हैं। चॉकलेट कुकीज़ क्या क्या बनेगा आपके पास, M है तो M बन जाएगा 15%, और B तो दिया हुआ है 20%,
और सी दिया हुआ है m+10%, मतलब ये हो जाएगा 15 + 10 25%, और डी आपके पास हो जाएगा 40%। ये बेसिकली मैंने इन वैल्यूज़ निकाली इन सेक्शंस की ना। अब देखो ध्यान समझना आप क्वेश्चन। अब आपको बोला हुआ है कि नंबर ऑफ बटर स्कॉच फ्लेवर कुकीज़ ए की बेची हुई, तो मैंने आपको बताया था कैसे निकलेंगी, आपको पता है कैसे निकलेंगी, वो निकलेंगी ए की, अगर मैं टोटल कुकीज़ में से अगर मैं ए की चॉकलेट कुकीज़ माइनस कर दूँ तो क्या निकलेगा, ए की बटर स्कॉच कुकीज़ जो आपको दी हुई है 110। बट सिंस आपको ना ही टोटल कुकीज़ का ज्ञान है, आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए आप मान लीजिए यहाँ पर जो था ये टोटल कुकीज़ और चॉकलेट फ्लेवर कुकीज़ कुछ मान लेते हैं। ये मान लेते हैं आपके पास 100x है टोटल कुकीज़, और ये मान लेते हैं आपके पास 100y है चॉकलेट कुकीज़ मान लेते हैं। तो अगर ए की 100x है, यहाँ पे 100y है, तो ए कितनी बन जाएगी, टोटल कुकीज़ ए की कितनी होगी 20% इसका, तो कितना बना ये 20x, और ये बन जाएगा ऐसे 15x, ये बन जाएगा आपके पास 35x, और ये बन जाएगा आपके पास 30x। ऐसी इसकी निकाल लो, चॉकलेट कुकीज़ की वैल्यू क्या बनेगी, 15% है तो 15y, ये 20y, ये 25y, और ये आपको बन जाएगी 40y। अब आपको बोला हुआ है भाई कि ए की चॉकलेट कुकीज़ माइनस ए की टोटल कुकीज़ माइनस ए की चॉकलेट कुकीज़ बराबर है ए की बटरस्कॉच कुकीज़ के, और वो कितनी बनेगी। देखो टोटल कुकीज़ हमने निकाली थी, ऊपर बन गई थी ए की 20x, और माइनस ए की चॉकलेट कुकीज़ निकली आपके पास 15y, तो इसका सम निकल गया आपके पास 110, ये वैल्यू बन गई। इसी तरह बी की बात करें, बी में भी देखो क्या बोला, बटरस्कॉच कुकीज़ बी की इतनी है, तो बी की टोटल दी हुई है आपको ऊपर 15x, और माइनस कर देंगे किस में से जी, ये आपको हो जाएगा 20y से माइनस करोगे, और ये आपके बराबर है 30। अब सिंस ये दो इक्वेशन बन गई और दो वेरिएबल है, इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे जी, बहुत तरीके हैं, पर सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं एलिमिनेशन करने के लिए। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, 20 से मल्टीप्लाई करो नीचे, तो 15 से ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन बन जाएगी ऊपर वाली। आओ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको 15। एक तो यार मेरी वीडियो में बहुत इशू आ जाते हैं तो चलिए कहाँ पे थे अपन की, हाँ इक्वेशन बुक सॉल्व करनी थी, तो इक्वेशन बन गई थी। तो पहली वाली इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, उससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 से, और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से, तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 300x माइनस 225y, और फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और बराबर बन जाएगा 15 से 1650, और नीचे जब करूँगा मल्टीप्लाई, नीचे वाला 20 से करूँगा तो 300x माइनस 400y बराबर आपके पास हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई किया तो 600, माइनस कर देंगे आ जाएगा 175y, और इधर बचेगा आपके पास, ये बचेगा, हाँ इधर 0 आ जाएगा, इधर बचेगा 1050, ये बच गया। तो काटेंगे 7 पे जाएगा 25, 7 पे गया 7, ये आ गया, और ये 25 6 पे कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 6। अब इसी तरह x की सॉल्व कर लेते हैं, x y पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा 20x 15 6 90, और 90 क्या तो 200, तो x की वैल्यू आ गई 10। देखो ये दोनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6। इससे आपको पता क्या लगता है, आपको पता लगता है टोटल कुकीज़ जो आपकी बनेंगी वो आपकी बनेंगी 100x थी, तो मतलब 1000 आ गई, और y के अगर पुट कर दें यहाँ पर आपके पास चॉकलेट कुकीज़ बन गई आपके पास 600, और आपके पास बटर स्कॉच कुकीज़ बन जाएंगी आपकी 400। अब पूछा गया, आपसे पूछा रेशो ऑफ द चॉकलेट फ्लेवर कुकीज़ सोल्ड बाय द कंपनी सी। ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर कुकीज़ सोल्ड बाय द कंपनी सी m+10% ऑफ 100y, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल बोल सकते हैं m+10% कितना है, m15 था, 15 + 10 25, 25% ऑफ 600 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 150। या फिर आप वो कर सकते हो m+10 कितना होगा 25x था ऊपर, तो रेशियो क्या बन गया 25x चॉकलेट कुकीज़ सोल्ड बाय द सी, देखो है ना। और उसके बाद क्या बोला, टोटल कुकीज़ सोल्ड बाय द डी की टोटल कुकीज़ कितना है 2% ऑफ 100x, तो कितना हो जाएगा 2n कितना 30, तो 30 ये आपके पास आ गया, यहाँ पे y आएगा, सॉरी यहाँ पे x आ गया। ठीक है जी, तो y x के लिए पता ही है आपको 25 कितना है, y पुट करो यहाँ पे, 30 कितना है, x पुट करो यहाँ पे, 10 पुट कर दो यहाँ पे, ये आंसर होगा जी आपका। नीचे y के लिए 6 पुट करनी है, 6 यहाँ पे कटा 5, 5 कटा 5 2, ये आ गया 1:2 आंसर आ गया, और यही जी आपका उत्तर होना चाहिए। अब मेरा मेन मोटिव नहीं था कि आपको ये सब समझाना, मेरा मेन मोटिव आपको यही बताना था कि क्वेश्चन कराना तो कोई भी हो सकता है, इसी मेन मोटिव मेरा ये था कि आप ये समझें कि जो इस तरह के सवाल आते हैं, बहुत बार आते हैं वेरिएबल वाले सवाल, और इनमें यही सी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जो आप परसेंटेज का सम करने वाले हो वो 100 होने वाला है। अब वो चाहे एक वेरिएबल में हो चाहे 2 वेरिएबल में सवाल हो, वो किस तरह भी हो, उससे वो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आप ये सवाल। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बाय।